अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो लड़कियों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लड़कियां रहस्यमयी, अप्रत्याशित और विरोधाभासों से भरी हुई। एक पल कहती हैं कि उन्हें नाइस गाय चाहिए और अगले ही पल उसी इंसान के पीछे भाग रही होती हैं जो उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेता। कभी ऐसा महसूस हुआ कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी हमेशा एक कदम पीछे ही रहते हैं, यह समझने में कि वह असल में चाहती क्या है? अगर हां तो ध्यान दीजिए, ना तो आप पागल हैं और ना ही अकेले। असलियत यह है कि ज्यादातर लड़के पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि लड़कियां सच में कैसे सोचती हैं। और यही होता है फर्क उन लोगों में जो इस सच को समझकर लाइफ में थ्राइव करते हैं और उन लोगों में जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही रियलिटी। लड़कियों के इंस्टिंक्ट्स इवोल्यूशन, सोसाइटी और इमोशंस से आकार लेते हैं। कई बार तो वे खुद भी नहीं जानती कि वे क्यों ऐसा फील कर रही हैं। और अगर आपको इस गेम के रूल्स नहीं आते तो यकीन मानिए आप खुद गेम बन जाते हैं। लेकिन नॉलेज ही पावर है। प्राचीन स्टोइक्स इस रहस्य को बखूबी समझते थे। उन्होंने दुनिया के भ्रमों से परे जाकर रियलिटी पर ध्यान दिया, खुद पर कंट्रोल पाया और दूसरों के कंट्रोल से खुद को आजाद किया। आज मैं आपके सामने वो पर्दा हटाने वाला हूं, रिवील करने वाला हूं 49 चौंकाने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लड़कियों के बारे में। ऐसे फैक्ट्स जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। एक वादा करिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो न सिर्फ लड़कियों को बल्कि पूरी दुनिया को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए। हम कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैक्ट्स से शुरुआत करने वाले हैं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप रिलेशनशिप्स को बेहतर समझना चाहते हैं, सोच को स्टोइक विजडम से मास्टर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर वीडियो आपको आपके माइंडसेट को मजबूत करने और डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करेगा। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। किस करना सिर्फ एक रोमांटिक क्रिया नहीं है, यह एक प्राकृतिक पेन किलर भी है। यह न केवल शारीरिक दर्द को कम करता है बल्कि तनाव को भी हल्का करता है और हमारी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके दिमाग को झकझोर सकती है। 95% लड़कियों का मन उस समय सबसे ज्यादा जुड़ता है जब पुरुष उनकी उंगलियों को चूमते हैं। यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि महिला मानसिकता और उनके प्राइमल अवचेतन में गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। अधिकांश पुरुष इस बात को समझ भी नहीं पाते, लेकिन आइए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि धोखेबाज लोग मानते हैं कि हर कोई धोखा देता है और झूठे लोग सोचते हैं कि दुनिया में हर कोई झूठ बोलता है? यह कोई संयोग नहीं है, यह मानसिक प्रक्षिप्त प्रोजेक्शन है। लोग अक्सर वही दोष दूसरों पर थोपते हैं जो वे खुद भीतर से कर रहे होते हैं। अब एक और रोचक बात, पुरुष स्वाभाविक रूप से उन महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो आत्मविश्वास से भरी होती हैं। न सिर्फ वे जो खुद से प्रेम करती हैं, बल्कि वे भी जो अपनी अनिश्चितता को बड़ी खूबसूरती से संभालती हैं। यही कारण है कि कमजोर पुरुष लगातार मान्यता और प्रशंसा के लिए तरसते हैं, जबकि मजबूत पुरुष बिना कुछ कहे सम्मान पा लेते हैं। आत्मविश्वास केवल आकर्षण नहीं है, यह एक ताकत है। अब तैयार हो जाइए एक और चौंकाने वाले रहस्य के लिए। लगभग 7% लड़कियों ने मासिक धर्म के दौरान दर्द से राहत पाने के लिए ऑर्गेज्म का अनुभव किया है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बायोलॉजी को परवाह नहीं कि हमें क्या अजीब लगता है। प्रकृति वही करती है जिसके लिए वह डिजाइन की गई है। अगर आपके विचार अक्सर भटकते रहते हैं तो 50% संभावना है कि आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। यह कोई मामूली तथ्य नहीं है, यह आंतरिक असंतोष का गहरा संकेत है। अब एक और दिलचस्प बात, लड़कियां उन पुरुषों की ओर स्वाभाविक रूप से खींचती हैं जो सच में सुनते हैं, सिर्फ सिर हिलाकर अपनी बारी का इंतजार करने वाले नहीं, बल्कि वे पुरुष जो बिना दोहराए छोटी से छोटी बातें भी याद रखते हैं। समाज चाहे कुछ भी कहे, पुरुषों को भी उतनी ही शारीरिक निकटता की जरूरत होती है जितनी महिलाओं को। गले लगाना, महिला की गर्माहट महसूस करना, जुड़ाव की वह भावना, यह सिर्फ एक पसंद नहीं है बल्कि हमारे जैविक ढांचे का हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि पुरुषों के लिए यह शांति, स्थिरता और आराम का अनुभव है।
जबकि महिलाओं के लिए यह सुरक्षा और आश्वासन का सवाल बन जाता है। और अब उन बातों पर जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, आत्मविश्वास चुप्पी में बोलता है, जबकि असुरक्षा कभी चुप नहीं रहती। क्या आपने कभी देखा है कि जो लड़के सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, अपने पैसे, अपनी स्थिति या अपनी तथाकथित सफलता के बारे में डींग मारते हैं, वही अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। जबकि जो पुरुष सच में मजबूत होते हैं, उन्हें अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनकी खामोशी ही उनकी ताकत की गवाही देती है। चुपचाप चलने वालों को किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे कुछ बन चुके होते हैं। अब चलिए बात करते हैं टूटे दिलों की। असल में पुरुष उस दर्द को कहीं ज्यादा सहते हैं जितना वे दुनिया को दिखाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा भावनात्मक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है, मर्द बनो, रो मत, दर्द को दबाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द वही रहता है। यह गहरे तक चुभता है, क्योंकि पुरुषों को सिखाया गया है कि अपने इमोशंस को दबाना है, न कि उन्हें महसूस करना या प्रोसेस करना है। लड़कियां रोती हैं, अपनी भावनाएं खुलकर शेयर करती हैं, दोस्तों से सपोर्ट लेती हैं, लेकिन पुरुष वो चुपचाप अंदर ही अंदर टूटते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर हर कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम किसी गहरी समस्या में हो। सोचो इस बारे में। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे आखिर में किसी को भी खुश नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास खुद की कोई असली पहचान नहीं होती। वे खुद को ढालते हैं बस लोगों से स्वीकृति पाने के लिए, संघर्ष से बचने के लिए, अच्छा आदमी कहलाने के लिए। लेकिन असली सच यह है, मजबूत पुरुष आकर्षण पैदा करते हैं। जितना तुम अपने आप में मजबूत होगे, उतना कुछ लोग तुम्हें सम्मान देंगे और उतना ही कुछ लोग तुमसे नफरत भी करेंगे। और याद रखो, यह एक अच्छा संकेत है। अब एक और दिलचस्प बात सुनो, अगर कोई लड़की किसी और के साथ रह चुकी है तो उसकी मुस्कान थोड़ी अलग हो सकती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन होता है। शायद ये अपराध बोध का एक संकेत है, या फिर अवचेतन रूप से कुछ छुपाने का तरीका। तुम्हें कुछ साबित करने या इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बस अवलोकन करो, धैर्य रखो, और अगर ऐसे लोग जो तुम्हें जानते भी नहीं तुमसे नफरत करते हैं, तो इसे एक पॉजिटिव सिग्नल मानो। इसका मतलब है कि तुम किसी चीज के लिए खड़े हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। कमजोर पुरुष स्वीकृति की भूख में जीते हैं, मजबूत पुरुष सम्मान कमाते हैं। और याद रखो, जिंदगी का सबसे बड़ा बदला है बड़ी सफलता। लॉयल्टी की असली पहचान तब होती है जब तुम वहां मौजूद नहीं होते। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वही असली कहानी है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराएंगे, दिखाएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुम पलटो, उनकी असली फितरत सामने आ जाएगी। एक और गहरी बात सुनो, एक्शंस की कोई अहमियत नहीं अगर वो तब टिक ना पाए जब कोई देखने वाला ना हो। अब एक प्रो टिप, बहुत ज्यादा शेयर करना बंद करो। सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को तुम्हारी परेशानियों में दिलचस्पी नहीं है, और कुछ तो दिल ही दिल में तुम्हें गिरता हुआ देखने की ख्वाहिश रखते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ही ज्यादा वह लोग तुम्हारी बातों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मॉडे अपना सर्कल छोटा रखो, अपने प्लान्स चुपचाप रखो, और दुनिया से अपने रिजल्ट्स के जरिए बात करो। और अब जब हम इतनी रियल बातें कर ही रहे हैं, तो सुनो एक मजेदार चीज भी। अगर कोई लड़की बार बार तुम्हारी पैकेज की तरफ देख रही है, तो हाँ, वह शायद उसके साइज को लेकर क्यूरियस है। ये उतना आम है जितना तुम सोचते भी नहीं। लड़कियां भी उतनी ही क्यूरियस होती हैं जितने लड़के, बस वे थोड़ा ज्यादा सटल होती हैं। तो ज्यादा ओवरथिंक मत करो, इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लो, जो शायद तुम्हें अपनी नाइटली एक्टिविटीज की कदर करना भी सिखा दे। वैसे एक छोटी सी हेल्थ टिप भी ले लो, एक बार का सेक्स सेशन करीब 100 कैलोरीज बर्न करता है, और अगर तुम रोज एक ऑनर्गेज्म करते हो, तो यह प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी कम करने में मदद कर सकता है। तो जिंदगी को समझो, अपनी पावर को पहचानो, और चुपचाप अपने मुकाम तक चलते रहो। हाँ, साइंस भी वही कहती है जो ज्यादातर मैन पहले से इंस्टिंक्टिवली जानते हैं। ये प्लेजर और हेल्थ दोनों के लिए एक विन विन डील है। लेकिन एक बात समझो, हर प्लेजर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। इंडल्जेंस और एडिक्शन के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। आजकल सोशल मीडिया, पोर्न, जंक फूड जैसी हर तरफ चीप डोपामिन फैला पड़ा है, और ज्यादातर लोग उसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो मैन अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में डोमिनेट करते हैं। अब एक काम करो, अब तक का सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा?
सीरियसली नीचे कमेंट करो और बताओ कि किस बात ने तुम्हारा माइंड ब्लो कर दिया। या फिर इससे भी बेहतर, देखते हैं कि कौन असली में ध्यान दे रहा है। अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखो सिचोलॉजी नेवर लाइज, और देखते हैं कितने लोग सच में आज कुछ नया सीख रहे हैं। मैं जितने हो सके उतने कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कभी नोटिस किया है जब कोई गर्ल ऑफिस या किसी काम से वापस आकर अचानक से फ्रेश मेकअप कर लेती है, परफ्यूम लगा लेती है, तो हमेशा सिर्फ अच्छा महसूस करने या फ्रेश होने के लिए नहीं होता। इसके पीछे कभी कभी बड़ा कैलकुलेशन होता है। शायद वो कुछ कवर करना चाहती है ताकि कोई यह ना समझ सके कि वह कहां थी या किसके साथ थी। सच्चाई यह है कि कुछ गर्ल्स इस गेम में मास्टर होती हैं। वो सामने रखकर भी चीजें छिपाना जानती हैं। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो साइंस मिस कर दोगे। और एक दिल से बात, उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो तुम्हें सच बताते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें वह बातें बताते हैं जो तुम्हें सुननी चाहिए, न कि सिर्फ वह जो तुम सुनना चाहते हो, वही लोग असली में तुम्हारी परवाह करते हैं। बाकी सब लोग तो बस तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए मीठी बातें करेंगे, लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं चलती। सच दर्द देगा लेकिन तुम्हें आजाद भी करेगा। अब एक क्रेजी फैक्ट जो शायद तुम्हारी सोच ही बदल दे। अगर तुम हफ्ते में कम से कम 3 बार सेक्स करते हो तो तुम 7 साल तक जवान दिख सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने। महंगे क्रीम्स और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भूल जाओ। सेक्स ही तुम्हारा सबसे नेचुरल एंटी एजिंग हैक है। ये तुम्हारी बॉडी को शार्प रखता है, माइंड को क्लियर और कॉन्फिडेंस को हाई। तो फिर रुक क्यों रहे हो? ये सिर्फ प्लेजर के बारे में नहीं है, ये अपने बेस्ट वर्जन को देखने और महसूस करने के बारे में है। और एक ब्रूटल रियलिटी, तुम खुद को मिरर में जिस नजर से देखते हो वही रियलिटी बन जाती है। अगर तुम खुद को देखकर सोचते हो कि बस ठीक हूं, तो गैस करो क्या होगा? तुम बस ठीक ही रहोगे। लेकिन अगर तुम ग्राइंड को अपनाओगे, खुद पर मेहनत करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को ऑन करोगे, तब तुम वो पावर समझोगे जो अनअपोलोजेटिक खुद होने में है। कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह अपनी स्किन में अच्छा महसूस करने के बारे में है। और इसकी शुरुआत वहीं होती है जब तुम खुद से ईमानदार रहते हो। याद रखो, कोई और तुम्हें वो वैलिडेशन नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें असली में जरूरत है। और एक जरूरी एडवाइस, अच्छा लिसनर बनो, अपने कानों को बोलने दो, क्योंकि तुम्हारा मुंह वो तो एक अलग ही कहानी है। अगर तुमने जिंदगी में काफी कुछ देख लिया है तो तुम जानते हो कि जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही ज्यादा खुद को एक्सपोज करने का रिस्क होता है। चाहे वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हो, वीकनेसेस हो, या गलती से कुछ ऐसा कह देना जो तुम्हारे लिए सही ना हो। सच्चाई यह है कि साइलेंस इज पावर। जो सबसे बेहतरीन मर्द होते हैं वे यह समझते हैं कि हमेशा यह जरूरी नहीं होता कि तुम क्या कहते हो, बल्कि यह ज्यादा मायने रखता है कि तुम क्या नहीं कहते। इसलिए ज्यादा सुनो और कम बोलो। जब तुम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हो तो उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें लड़कियों को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या तुम जानते हो कि जिन लड़कियों के ब्रेस्ट बड़े होते हैं उनके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है? इसका मतलब यह है कि उनका शरीर ज्यादा हाई फर्टिलिटी का सिग्नल कर रहा होता है। और यह सब कुछ हमारे अंदर नेचर ने प्रोग्राम किया हुआ है। यह सिर्फ ऊपरी सतह पर दिखने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे शुद्ध बायोलॉजी काम कर रही होती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक लड़की के ब्रेस्ट साइज से उसके शरीर के दूसरे हिस्सों के बारे में भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब एक और सच्चाई, और यह उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यही इस दुनिया का नियम है। मर्द स्वाभाविक रूप से छोटी उम्र की लड़कियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यह एक इंस्टिंक्ट है जो हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में गहराई से रूटेड है। छोटी उम्र की लड़कियां अपने प्राइम में होती हैं, ज्यादा सेंसुअल, ज्यादा फेमिनिन और अक्सर ज्यादा शाय। और यही मिस्ट्री उन्हें और भी ज्यादा मैग्नेटिक बनाती है। ऐसी लड़कियां वही होती हैं जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उनकी आंखों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और दोस्त, यही वो टाइप की लड़कियां होती हैं जो तुम्हारा ध्यान खींच सकती हैं और उसे बनाए भी रख सकती हैं। अब जब हम उम्र की बात कर रहे हैं तो एक और ब्रूटल रियलिटी है जिसे ज्यादातर लोग तुमसे कहने से कतराते हैं। अगर कोई लड़की लंबे समय तक बिना सेक्स के रहती है तो वह तेजी से बूढ़ी हो सकती है। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन साइंस के पास इसके लिए प्रूफ है। जब कोई लड़की हेल्दी सेक्सुअल लाइफ मेंटेन नहीं करती तो उसके हार्मोनल शिफ्ट्स शुरू हो जाते हैं और उसका शरीर जल्दी एजिंग के प्रोसेस में चला जाता है। सब कुछ धीमा पड़ने लगता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करते, लेकिन यह बिल्कुल रियल है। इसीलिए
लाइफ के हर एरिया में एक्टिव रहना, इंक्लूडिंग तुम्हारी लव लाइफ, सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम को पीक पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम ग्रेसफुली एज करो, हमेशा शार्प रहो और तुम्हारा गेम ऑन पॉइंट रहे, तो बेसिक्स को इग्नोर मत करो। अपना माइंड शार्प रखो, बॉडी स्ट्रैंग रखो और लड़कियों के साथ अपने इंटरेक्शंस रियल और जेन्युइन रखो। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो स्ट्रैंग होते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सच्चाई को स्वीकारने से, चाहे वह कितनी भी ब्रूटल क्यों ना हो। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े डर की, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, सही सुना तुमने। रिसर्च कहती है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर डेथ के डर से भी बड़ा होता है। सोचो एक पल के लिए, भीड़ के सामने खड़े होना, जज किया जाना, एनालाइज किया जाना या यहां तक कि रिडिक्यूल किया जाना, ये सब सुनते ही ज्यादातर मर्दों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की काबिलियत किसी भी मर्द के लिए सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। जब तुम किसी रूम को कमांड करते हो, जब तुम्हारी आवाज वजन रखती है और जब तुम्हारे शब्द रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, तब तुम भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो। और दोस्त, इस दुनिया में बस यही फर्क पैदा करता है। इनविजिबल रहने और एक ऐसा मैन बनने के बीच जो वाकई नोटिस किया जाए, एक चीज है जो शब्दों से भी ज्यादा गहरी होती है, इंस्टिंक्ट्स। कभी सोचा है कि इतने सारे मर्द नेचुरली उन लड़कियों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं जिनकी लोअर बॉडी थोड़ी बड़ी और वेल प्रोपोर्शन होती है? यह सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि तुम्हारी बायोलॉजी में हार्ड वायर्ड है। स्टडीज बताती हैं कि एक वेल शेप्ड लोअर बॉडी बेहतर फर्टिलिटी और अच्छी फिजिकल हेल्थ का संकेत देती है, और एक सबकॉन्शियस लेवल पर मर्द इसे तुरंत पिक कर लेते हैं। चाहो या ना चाहो, तुम्हारा ब्रेन हमेशा स्कैन कर रहा होता है वाइटैलिटी और स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग के पोटेंशियल के लिए। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी गहराई में यह प्योर इवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन इसे गलत मत समझो। सेक्स सिर्फ प्लेजर का जरिया नहीं है, यह एक गहरा कम्युनिकेशन है, एक बॉन्ड जो एक मर्द और एक औरत के बीच कमिटेड रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। सेक्स इंटीमेसी, ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ को बढ़ाता है। जब इसे सही तरीके से निभाया जाता है तो यह सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, बल्कि पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस का भी रिफ्लेक्शन बन जाता है। एक स्ट्रॉन्ग मैन इस बात को समझता है। तुम बेडरूम में खुद को जैसे हैंडल करते हो, वही अक्सर इस बात का आईना होता है कि तुम अपनी असली जिंदगी में खुद को कैसे हैंडल करते हो। वीक मैन वहां भी फंबल करते हैं, हिचकते हैं, जैसे खुद को भी नहीं जानते। और एक बात जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते, लगभग हर लड़की को इंटीमेसी से पहले वैलिडेशन की जरूरत होती है। अगर तुम सोचते हो कि फॉरप्ले और बिल्डअप को स्किप करना कोई फर्क नहीं डालता, तो तुम डेड रॉन्ग हो। लड़कियों को अटेंशन, एडमिरेशन और डिजायर्ड फील करना पसंद होता है। यही वजह है कि वो मर्द जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी लड़कियों को वांटेड फील कराते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। असल में वही हमेशा अपर हैंड रखते हैं। सीक्रेट कंट्रोल में होता है, माइंड को कंट्रोल करो, बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, किसी लड़की पर जबरदस्ती करना एक आदमी का सबसे नीच और डिस्ग्रेसफुल काम है। एक लड़की की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ होती है, और जिस पल तुम उसे वायलेट करते हो, उस पल तुम मर्द नहीं बल्कि एक वीक और पैथेटिक इंसान बन जाते हो। रियल मैन कभी लेता नहीं है, वह अट्रैक्ट करता है। वह एक ऐसा राह क्रिएट करता है जिसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी होती है, जिससे लड़कियां खुद ब खुद नेचुरली सबमिट करना चाहती हैं। और जब कोई लड़की तुम्हें अपने जेन्युइन डिजायर से चुनती है, तभी तुम सच में जीतते हो, क्योंकि एक किंग कभी लॉयल्टी के लिए भीख नहीं मांगता, उसकी प्रेजेंस ही उसे कमांड कराती है। आखिर में लड़कियों को समझने का मतलब है कंट्रोल नहीं बल्कि विजडम। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा समझोगे कि अट्रैक्शन, साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर के अपने पैटर्न्स होते हैं। और एक आदमी के तौर पर तुम्हारी असली ताकत खुद को मास्टर करने में है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस। लड़कियां, रिलेशनशिप्स और दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अगर तुम वैलिडेशन चेज करोगे तो हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद को, अपने माइंड, अपनी स्ट्रेंथ और अपने पर्पस को बिल्ड करोगे, तो तुम्हें कभी चेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे। और याद रखो, एक ट्रू स्टोइक रिएक्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है, समझता है और पर्पस के साथ मूव करता है।
कंट्रोल योर माइंड और सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आते हैं 29 शॉकिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट गर्ल्स। कुछ फैक्ट्स सच में तुम्हारी सोच बदल देंगे। ट्रस्ट मी, इससे भी ज्यादा जानने को बाकी है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा तो अगला वीडियो जरूर देखना। 15 आश्चर्यजनक तथ्य लड़कियों के बारे में जो शायद तुम कभी नहीं जानते थे। तुम्हारी स्क्रीन पर यही है, अभी क्लिक करो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं और तुम दोनों एक साथ स्टोइक बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।